अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। नादरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग क्यू की, क्वाफ लीग की। नादरीन, मुस्लिम लीग क्वाफ जो 2002 के इलेक्शन में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर आई थी और उसने मरकज़ में और पंजाब में और सिंध में हुकूमतें भी बनाई थी। ताहम उसके बाद जैसे ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो ये जमात सुकड़ती सुकड़ती अब सिर्फ गुजरात के ज़िले और उसके साथ मिलिक का 2 ज़िलों तक महदूद होकर रह गई है। तो नादरीन, क्वाफ लीग का मतलब अब सिर्फ एक ही ख़ानदान है और जिसका नाम है चौधरी बिरादरान। तो नादरीन, चौधरी बिरादरान के इस वक्त आपस में क्या इख्तलाफात हैं और उनका आपस में रिश्तेदारियाँ क्या हैं, तो उनके इख्तलाफात क्यों हुए हैं, इन सारे सवालात के जवाब हम आज के व्लॉग में देंगे। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चौधरी बिरादरान का जो सबसे बड़ा सियासतदान जो उसने सियासत की इब्तदा की है इस ख़ानदान में, ये वड़ैत जट फैमिली है गुजरात की, तो इनका तो था वो चौधरी ज़हूर इलाही थे। चौधरी ज़हूर इलाही साहब जो थे ये शुरू में पाकिस्तान बनने के बाद सियासत में आए और ये कन्वेंशनल मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे बने। तो इसका जो बेटा है वो चौधरी शुजात है, चौधरी शफात हुसैन है और चौधरी वजाहत हुसैन है। ये 3 इसके बेटे हैं और एक इसकी बेटी थी। तो जो चौधरी ज़हूर इलाही साहब के जो दूसरे भाई थे वो थे चौधरी मंजूर इलाही, ये कारोबार संभालते थे। तो चौधरी मंजूर इलाही ये चौधरी ज़हूर इलाही से बड़े थे। तो इसका चौधरी मंजूर इलाही का जो बेटा है वो है चौधरी परवेज़ इलाही और इसकी एक बेटी थी जिसकी शादी चौधरी शुजात हुसैन से हुई। तो इस तरह चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ये आपस में फर्स्ट कज़न भी हैं। और लेकिन इनका एक इससे अलावा भी एक रिश्ता है, वो ये है कि चौधरी शुजात हुसैन की जो हमशीरा थी उसकी शादी परवेज़ इलाही के साथ हुई थी और परवेज़ इलाही की जो हमशीरा थी उसकी शादी चौधरी शुजात हुसैन से हुई थी। तो इस तरह ये आपस में फर्स्ट कज़न भी हैं और इनका दूसरा रिश्ता जो मैंने आपको अभी बता दिया है। इसके बाद नाज़रीन, ये जो ख़ानदान है ये आपस में मुत्तहिद चलाता है अभी तक, और अब आकर 2022 में इस ख़ानदान के अंदर दरारें पड़ती हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन का जो बेटा है चौधरी सालेक हुसैन वो भी मेंबर कौमी असम्बली है। चौधरी परवेज़ इलाही का जो बेटा है चौधरी मुनस इलाही वो भी मेंबर कौमी असम्बली है। और जो चौधरी शुजात हुसैन के भाई हैं चौधरी वजाहत हुसैन, उसका बेटा जो हुसैन इलाही है वो भी इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली है। और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं ये बज़ात खुद इस वक्त जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। तो इस तरह ये 4 लोग जो हैं चौधरी बिरादरान चौधरी ख़ानदान के, ये इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मेंबर कौमी असम्बली या मेंबर सूबाई असम्बली है। तो नादरीन, हुआ कुछ ये कि अपोजिशन ने क्वाफ लीग यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही को एक ऑफ़र की थी, ख़ासकर जरदारी साहब की तरफ से आई थी कि अगर वो अपोजिशन का साथ दें तो हम आपको CM पंजाब बना देंगे। तो यही ऑफ़र जब चौधरी परवेज़ इलाही को इमरान खान की तरफ से मिली तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जरदारी साहब के साथ जो वादा किया था, जो दुआ खैर की थी, उससे मुनर्रफ होकर इमरान साहब के पास चले गए। तो लेकिन वो इसके बाद भी CM पंजाब ना बन सके और हमजा शहबाज जो है वो परवेज़ इलाही साहब को हरा कर इस वक्त CM पंजाब बन चुके हैं। इस पर नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन जो इस वक्त काफ़ी अलील हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने हमारा जो ख़ानदान है इसका एक रिवायत चली आ रही थी कि हम जिसके साथ जो भी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो आपने दुआ खैर कहने के बाद आपने जो अब यू टर्न लिया है आपको नहीं लेना चाहिए था। इस वजह से ख़ानदान की जो इज़्ज़त है उस पर सवालात उठाए गए हैं। तो इसके बाद नाज़रीन, जो चौधरी शुजात हुसैन का बेटा है चौधरी सालेक हुसैन और एक और इनका मेंबर कौमी असम्बली था चीमा साहब जो हैं तारिक बशीर चीमा साहब, ये चले गए हैं अपोजिशन के पास, यानी कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, तो इसके साथ चले गए और मिनिस्टर भी बन गए हैं। जबकि परवेज़ इलाही और मुनस इलाही जो हैं ये दूसरी तरफ चले गए हैं और ये इस वक्त इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं। तो पहली दफ़ा चौधरी ख़ानदान के दरमियान शदीद इख्तलाफात खुलकर सामने आया है और सुनने में आ रहा है कि अब ये अपना फ़ैसला जो है ये अलग अलग ही करेंगे। और अब अमली तौर पर हम कह सकते हैं कि क्वाफ लीग जो है वो इस वक्त तलील हो चुकी है और क्वाफ लीग इस वक्त मर्ज़ वजूद नहीं रखती, क्योंकि 2 उनके MNA जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ हैं और 2 MNA जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन के साथ हैं। तो इस तरह जो चौधरी ख़ानदान भी डिवाइड हो चुका है और क्वाफ लीग भी डिवाइड हो चुकी है। तो जो सुनने में आ रहा है कि जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं उसने तो फैसला कर लिया है, उसके बेटे ने भी और उसने भी और उसके भाई ने भी और तारिक बशीर चीमा साहब ने, कि वो अपोजिशन जो उस वक्त की थी, अब मौजूदा हुकूमत है, नून लीग है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कि वो इनके साथ जाएंगे और उन्होंने मिनिस्ट्री का हलफ भी ले लिया है और वो मिनिस्टर भी बन चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ जो परवेज़ इलाही साहब है
वो इस वक्त 2 मदों की कफ़ियत में है। वो पीटीआई का साथ भी दे रही हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ से उसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और इस वक्त परवेज़ इलाही साहब पर दबाव है कि वो अपनी जो क्वाफ लीग जमात है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म कर ले। तो इस तरह जो चौधरी ख़ानदान का एक रिवायत चली आ रही थी कि वो मुस्लिम लीगी थी, वो अब रिवायत शायद ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अगर तहरीक इंसाफ में ज़म हो जाते हैं, अपनी जमात को ज़म कर लेते हैं, तो ये पहली दफ़ा होगा कि मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम लीगी ख़ानदान जो था तो वो अब मुस्लिम लीग को ख़त्म करके एक और जमात जो तहरीक इंसाफ में ज़म हो चुका है। तो देखते हैं कि इनके इख्तलाफात अभी मज़ीद चलते हैं या ये इख्तलाफात कम हो जाते हैं। सुनने में आ रहा है कि ज़रदारी साहब जो हैं वो एक्टिव भी हुए हैं और उन्होंने चौधरी शहजाद से मुलाकात भी की है और इनको ख़ानदान में सुलह के लिए टास्क दिया ज़रदारी साहब को कि आप इस ख़ानदान को टूटने से बचा लें और इनकी आपस में सुलह करवा दें। तो देखते हैं कि ये सुलह होती है या नहीं होती। अगर ये सुलह नहीं होती नाज़रीन, तो जो नेक्स्ट इलेक्शन है गुजरात में, वो ये ख़ानदान आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी कंटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हुसैन इलाही साहब हैं वो भी गुजरात से एमएनए हैं और जो चौधरी सालेक हुसैन साहब हैं वो भी गुजरात से एमएनए हैं और जो परवेज़ इलाही है वो एमपी हैं चकवाल से और उनका जो बेटा है वो भी मेरे ख्याल में गुजरांवाली से या गुजरात से या चकवाल से वो एमएनए है। तो ये देखते हैं कि अगर ये इनके इख्तलाफात रहते हैं तो ये अगला जो जनरल इलेक्शन होगा तो ये गुजरात में ये 2 ख़ानदान जो फर्स्ट कज़न भी हैं आपस में और करीबी रिश्तेदार हैं, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक पीएमएलएन के टिकट पर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और दूसरा ख़ानदान तहरीक इंसाफ की टिकट पर आपस में मुकाबले में इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।